नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आशा करता हूँ। और आज हम लोग औसत का ये हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और हम लोग जहाँ से पिछली क्लास में समाप्त किए थे आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे शानदार तरीके से। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। चलिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। 15 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्या हटा दी जाती हैं जिनका औसत 20 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखेंगे संख्या कितनी है? 5। n कितने हैं? 5 गुणे औसत कितना है? औरेज a मान लो, टोटल क्या हो जाएगा? t। संख्या कितनी है? 15। 15 गुणे औरेज कितना है? 30। 15 त्या 45, 450। फिर आगे कह रहा है 5 संख्या हटा दी जाती हैं। 5 संख्या हटा दी जाती हैं जिनका औसत कितना? 20। 20 पंचे 100। अब यहाँ से पहले संख्या कितनी रहे? 15। अब 5 हटा दी जाती हैं तो बची कितनी? 10। और यहाँ से 100 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 350। अब संख्या हमारे पास शेष कितनी बची हुई है? 10। अब कितना हो जाएगा? 350/10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। कितना आया आंसर? 35। कितना आया आंसर? 35। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? कप्तान की आयु ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो खिलाड़ी कितने? 10। संख्या कितनी? n गुणे a बराबर क्या हो जाएगा? टोटल। अब संख्या कितनी है? 10। औसत कितना है? 25। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 250। टोटल कितना हो गया? 250। अब यहाँ से कह रहा है यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाए। पहले कितने लोग थे? 10। अब एक कप्तान को शामिल कर लिया गया तो कितने लोग हो गए? 11। और कह रहा औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। पहले कितनी थी? 25। अब कितने हो गए? 26। तो गुणे कितना हो जाएगा? 26। 11 छक्का 66, 11 दूना 22, 22 6 28। अब आपसे पूछा है कप्तान की आयु। 11 माह से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 1। और यहाँ 286 माह से
250 घटाएंगे कितना आएगा 36। ये किसकी आयु निकली है? कप्तान की। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए, सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। एक कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। सेम सवाल है, क्या हो जाएगा? n गुणे a बराबर t। संख्या कितनी है? 15 छात्र। इनका औसत कितना है? 30। 15 त्या 45 कितना है? 450। इसके बाद कह रहा है यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए। पहले कितने लोग थे? 15। अब एक लोग को शामिल कर लिए, कितने हो गए? 16। और कह रहा औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती। पहले कितनी थी? 30। अब कितनी हो गई? 31। 16 एकन्नम 16, 16 48, 48 एक 49, कितना आया? 496। अब यहाँ से पूछा है अध्यापक की आयु, तो 16 माह से 15 घटाओगे 1 आएगा। 496 माह से 450 घटाओगे कितना आएगा? 46 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी मिल गई? 46 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये भी सेम सवाल है, इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 14 छात्र एवं उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापिका को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अध्यापिका की आयु ज्ञात करो। देखो 14 छात्र हैं एवं उनकी क्या है? अध्यापिका है। कितने लोग हो गए? 15। n गुणे a बराबर कितना हो जाएगा? t। 14 एक 15, इनकी औसत आयु कितनी है? 15 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 15 225। अब कह रहा है यदि अध्यापिका को हटा दिया जाए। किसको? अध्यापिका को। तो कितने लोग हो जाएंगे? 15 में से 1 घट जाए, कितना हो जाएगा? 14। अब कह रहा है औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती। पहले कितनी थी? 15। अब कितनी हो जाएगी? 14। 14 14 196। 15 माह से घटाओगे 14 1 आएगा। अब यहाँ से घटाएंगे 15 माह से 6 गई 9, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 11, 11 माह से 9 गए, कितना आएगा? 2। अध्यापिका की आयु कितनी वर्ष है? 29 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या हटा दी जाती है तो उनका औसत 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ देखो संख्याएं कितनी हैं? 6।
तो n गुणे a बराबर क्या हो जाएगा t। टोटल संख्या कितनी है 6, औसत कितना है 20, 2 छंग 12, कितना आएगा टोटल 120। अब कह रहा है तो उनका औसत 15 हो जाता है, एक संख्या हटा दी जाती है तो कितना औसत हो जाता है 15। पहले संख्या कितनी थी 6, एक हटा देंगे कितना आएगा 5, और कह रहा औसत कितना हो जाता है 15, 15 पचे 75। पूछ रहा हटाई गई संख्या, अब हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, हटाई गई संख्या 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, और यहाँ 120 में से 75 घटाओगे कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा हुआ 11, 11 में से 7 जाए कितना हो जाएगा 45। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है, जिनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, छठी संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ से देखो संख्या कितनी है 9, n गुणे a बराबर t। संख्या कितनी है n 9 और औसत कितना 30, 9 तिरेक 27, 200 कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ से कह रहा प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25, कितना हो जाएगा 25 पंचे 125। अब कह रहा है और अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35, 3 पचे 15, 3 तिरेक का 9, 1 10। अब यहाँ से देखो पूछ रहा है छठी संख्या। अब 5 3 8, 8 मास 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, जो वही पूछ रहा है। कौन सी संख्या, छठी संख्या। अब यहाँ से देखो 270, इसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 5 10, 2 1 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 2। 270 में से 230 घटाएंगे कितना मिलेगा 40। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 50 है, जिनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 51 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, छठी संख्या ज्ञात करना। सेम सवाल है, पहली संख्या कितनी है n गुणे a बराबर t, नंबर और एवरेज टोटल। यहाँ संख्या कितनी है 11, औसत कितना है 50, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा 550। अब प्रथम 5 संख्याएं हैं, 5 गुणे औसत कितना है 48, 5 8 40,
5 चौक 20, 20 4 24, कितना है 240। अब कह रहा है अंतिम 5 संख्या, 5 गुणे औसत कितना है 51, 5 एक अन्नम 5 पन 50 25। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10, 11 में से 10 घटाएंगे वही संख्या निकल आएगी जो पूछ रहा है। कौन सी संख्या पूछी जा रही है आपसे, छठी संख्या। यहाँ कितना हो जाएगा, पहले इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 5 5 4 9 2 2 4, 495। यहाँ कितना है 550, 10 माँ से 5 गई 5, यहाँ बचा 4, यहाँ हो गया 14, 14 माँ से 9 गई, कितना आएगा 5, यहाँ 4 माँ से 4 जाएगा 0, कितना आंसर आया 55। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हल करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। सेम सवाल है, चलिए हल करते हैं। 11 संख्याओं का औसत 60 है, जिनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 58 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, छठी संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए n गुणे a बराबर टोटल, पहले संख्या कितनी है 11, औसत कितना है 60, 11 छक्का 66, कितना आया 660। फिर आगे कितनी संख्याएं हैं, प्रथम 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत कितना है 58, 5 8 40, 5 50 25, 25 और 4 29, कितना आया 290। फिर आगे कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत जिनमें से प्रथम 6 संख्या हैं। यहाँ कितनी संख्या है 6, 6 संख्याओं का औसत कितना था 58, 6 8 48 और 6 पंचे 30, 30 और 4 34, कितना आएगा 348। अब कह रहा है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 65, 6 गुणे 65, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 36 और 3 39। पूछा है छठी संख्या। अब यहाँ से देखो 6 6 12, 12 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा 1, वही संख्या जो आपसे पूछी जा रही है। तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 9 4 13, 3 3 6 7। यहाँ कितना है 660 मास 660, 738 मास से घटाएंगे तो कितना आएगा 738 माइनस 660, कितना बचेगा 8। यहाँ कितना हो जाएगा 13, 13 मास से 6 गई, कितना आएगा 7 और 6 मास से 6 गए 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। कितना आएगा आंसर 78। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए, सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। 11 संख्याओं का औसत 50 है, जिनमें से
प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। सेम सवाल है, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? छठी। तो क्या हो जाएगा? n × a बराबर t। अब संख्या कितनी है? 11, औसत कितना है? 50। 11 × 5 = 55, कितना आया? 550। उसके बाद प्रथम 6 संख्याएं, 6 × 49, 6 × 9 = 54, 6 चौको 24, और 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। कितना आया? 294। अब कह रहा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 52। तो 6 × 52 बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 30 × 1 = 31। अब यहाँ से पूछी जा रही है आपसे छठी संख्या। अब यहाँ से 6 × 6 = 12, 12 में से 11 घटाएंगे, वही संख्या मिलेगी जो पूछी जा रही है। कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे, 4 × 2 = 6, 9 × 1 = 10 केरी 0, 3 × 2 = 5, 1 = 6। कितना आया? 606। 606 में से कितना घटाएंगे हम? 550। यहाँ कितना मिलेगा? 6। यहाँ 10 में से 5 गई 5। कितना आंसर आया? 56। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। सूर्य कुमार के 11वीं पारी का औसत निश्चित था। 12वीं पारी में 120 रन बनाया, जिससे उसका औसत 5 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो सूर्य कुमार का नया औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नया औसत। पहले हम लोग पुराना औसत ज्ञात कर लेंगे। पुराना औसत बराबर क्या होगा? रन कितने हैं? रन माइनस पारी गुणे वृद्धि। अब रन कितने हैं? 120। पारी आपकी कौन सी है? 12वीं। और वृद्धि कितने की हुई है? 5 रन प्रति पारी। कितना हो जाएगा? 120 माइनस 12 पंचे 60। कितना आया? पुराना औसत तो आ गया 60, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? नया औसत। नया औसत क्या हो जाएगा? 60 प्लस 5, इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? 65। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक बल्लेबाज के 15 पारियों का औसत निश्चित था। 16वीं
पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ गया। उस बल्लेबाज का नया औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नया औसत बताना है। सेम सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पुराना औसत निकालेंगे। पुराना औसत बराबर क्या हो जाएगा? रन माइनस पारी गुणे वृद्धि। रन कितने हैं? 80। पारी कितनी है? 16वीं। और वृद्धि कितने की हुई है? 2 रन प्रति पारी। कितना हो जाएगा? 80 माइनस 16 दूना 32। घटाओ कितना आएगा? 10 माँ से 2 गई 8, यहाँ बचा 7, 7 माँ से 3 गई, कितना आएगा? 4। ये पुराना औसत कितना आया? 48। अब आपसे पूछा है नया औसत। नया औसत बराबर कितना हो जाएगा? 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। एक बल्लेबाज के 8 पारियों का औसत निश्चित था। 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत 5 रन प्रति पारी कम हो गया। उस बल्लेबाज द्वारा अंतिम मैच खेलने तक नया औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नया औसत आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पुराना औसत निकालेंगे। पुराना औसत बराबर क्या हो जाएगा? रन। अब यहाँ से कम हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब यहाँ से पारी गुणे क्या हो जाएगी? कमी। अब रन कितने हैं? 100 प्लस पारी कौन सी है? 9वीं। और कमी कितने की हुई है? 5। कितना हो जाएगा? 100 प्लस 9 बचे 45। कितना हो जाएगा? पुराना औसत 145। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा है? नया औसत। तो क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे। नया औसत बराबर कितना हो जाएगा? 145 माइनस 5 बराबर कितना आएगा? 140। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। एक बल्लेबाज के 19 पारियों का औसत निश्चित था। 20वीं पारी में उसने 60 रन बनाए, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत 2 रन प्रति पारी कम हो गया। उस बल्लेबाज द्वारा अंतिम मैच खेलने तक
नया औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नया औसत। पहले हम लोग क्या करेंगे? पुराना औसत निकाल लेंगे। पुराना औसत बराबर क्या हो जाएगा? रन प्लस पारी और क्या हो जाएगा? गुणे कमी। क्या हो जाएगा? कमी। रन कितने हैं? 60। और उसके बाद पारी कौन सी है? 20वीं। कितने की कमी हुई है? 2 रन। कितना हो जाएगा? 60 प्लस 20 दूना 40, कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर ये तो पुराना औसत आपका कितना आ गया? 100। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? नया औसत। नया औसत क्या हो जाएगा? 100 माइनस 2 रन प्रति पारी क्या हो गया? कम हो गया। तो कितना हो जाएगा? 98। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। उसने अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट गिराए जिससे उसका गेंदबाजी औसत 0.4 प्रति विकेट कम हो गया। 0.4 रन प्रति विकेट कम हो गया। उस गेंदबाज द्वारा अंतिम मैच खेलने तक गिराए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अंतिम मैच खेलने तक गिराए गए विकेटों की संख्या। पहले इसका औसत कितना है? 12.4। फिर उसके बाद कह रहा 26 रन देकर 5 विकेट गिराए। रन प्रति विकेट। और यहाँ से 26/5 रन प्रति विकेट। अगर इसको हम भाग करेंगे 5×5 = 5 दूना 10। फिर कह रहा है 5 विकेट 26 रन देकर 5 विकेट गिराए जिससे उसका गेंदबाजी औसत कितना कम हो गया? 0.4 रन प्रति विकेट कम हो गया। पहले कितना था? 12.4। अब 0.4 कम हो गया तो बचा कितना? 12। अब घटाएंगे, यहाँ से जब घटाएंगे कितना आएगा? इसको ऐसे घटा लेते हैं 12.0। यहाँ कितना घटाना? 5.2। यहाँ से जब घटाएंगे कितना आएगा? 8। यहाँ कितना बचा? 11। 11 में से कितना आएगा? 6.8। कितना आया? 6.8। यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.4। अब ये दशमलव से ये दशमलव ख़त्म हो गया। 4 × 4 17 चौको 68। अब यहाँ से देखो 1 बराबर कितने विकेट हैं? यहाँ पे 5। 1 बराबर 5 विकेट तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 17×5 = 85। अब यहाँ से देखो 85 + 5 बराबर कितना आएगा? 90 विकेट। टोटल लास्ट तक कितने विकेट गिराए? 90। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएं, सेम सवाल है। चलिए हल करते हैं। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 18 रन प्रति विकेट था। उसने अपने अंतिम मैच में 40 रन देकर 5 विकेट गिराए, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 1 रन प्रति विकेट कम हो गया। उस गेंदबाज द्वारा अंतिम मैच खेलने तक गिराए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? विकेटों की संख्या। चलिए, पहले कितना औसत है? 18, और फिर कह रहा 40 रन देकर कितने विकेट गिराए हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? 40/5, 5 40। और क्या कह रहा है? जिससे उसका गेंदबाजी औसत 1 रन प्रति विकेट क्या हो गया? कम हो गया। पहले 18 था, अब कितना हो गया? 17। अब घटाएंगे, 17 में से 8 गई, कितना बचेगा? 9। और 18 में से 17 गई, कितना बचेगा? 1। यहाँ देखो 1 बराबर कितने विकेट हैं? 5। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 पचे 45। कितने विकेट? 45 और 5 50। टोटल कितने विकेट हो गए? 50। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लास को इसी पे विराम करते हैं। इसके आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।